हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शनिवार के दिन का वीडियो है ये और सुबह के 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा आज लेट हो गया है। तो हुआ क्या कि रात को जो है ना, वही गर्मी में इतना झेलना पड़ता है ना, इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। और गर्मी अब इतनी चरम पे हो गई है ना, इतनी मतलब 1 2 दिन तो जिस दिन ये वीडियो बनाया है मैंने और उससे एक दिन पहले इतनी ज़्यादा हीट मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और इतना ज़्यादा गर्मी, तापमान में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो गया था। तो रात को हुआ क्या, जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो लाइट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। और सबका एसी कूलर बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक जो है चलती हैं ना, तो ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। तो फिर उनको कूल डाउन करना पड़ता है। इस वजह से ना बीच बीच में कटौती मतलब ये लाइट वाले जो है करते हैं, बीच बीच में 1 2 घंटे के लिए जो है ना लाइट कट कर देते हैं कि ताकि थोड़ा सा जो है कूलिंग आ जाए। नहीं तो फिर वही है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा, कहीं फ्यूज हो जाएगा, कुछ न कुछ मतलब ये सब प्रॉब्लम होती रहती है। तो रात को ना 10 बजे करीब जो है लाइट चली गई। 10 क्या, 10:30 बजे लगभग, क्योंकि हम लोग मतलब बेड पे आ गए थे सोने के लिए। बिल्कुल उस टाइम पे सोने चले तभी जो है लाइट चली गई। और इस टाइम ऐसा है कि फैन में मतलब कोई मतलब ही नहीं है, फैन का तो पंखे का कोई ही मतलब नहीं है। लाइट चली गई और करीब 1 2 घंटे लाइट आई ही नहीं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर जब लाइट आई तो करीब 12 साढ़े 12 1 बजे हम लोग सोए। तो वही सुबह ना बहुत लेट उठे हैं, ये भी बोले हैं कि थोड़ा सा लेट ही जाएंगे। तो मैं भी सोई ही रह गई कि चलो आराम से कम नींद पूरा हो जाए। नींद पूरी हो जाती है ना तो लेट भी हम उठते हैं तो काम आसानी से अच्छे से फ्रेशनेस के साथ कर लेते हैं। और अगर नींद नहीं पूरी हुई है, हम जल्दी उठ गए मतलब 12 बजे सोए और 4 बजे 5 बजे उठ गया आदमी, तो फिर क्या होता है ना कि नींद ना पूरी हुई हो ना तो सुबह उठने का भी कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि एकदम सुस्ती सी लगी रहती है। तो ये है कि थोड़ा सा हम लोग लेट उठे हैं ना तो नींद पूरी हो गई है। तो उठने के बाद फटाफट से खाना वगैरह बनाया और वही इनको देने के बाद किचन वगैरह क्लीन किया और लगी हूँ साफ़ सफाई में। नहाना धोना तो हुआ नहीं है और आज मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी थी। तो सोचा कि चलो मतलब सुबह लेट तो हो ही गया था कि अब नहाने का टाइम तो है नहीं, तो लेट ही नहाऊंगी। तो फिर ये हुआ कि चलो ये सब साफ़ सफाई भी थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ। तो मतलब वही है, डेली रूटीन वाला ही है। थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है, जो चीज़ें डेली में नहीं साफ़ होती हैं तो फिर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन टाइम निकाल के उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेड के नीचे पूरा मैंने अच्छे से झाड़ा और यही ऊपर चेक कर रही थी कि झाले वगैरह, क्योंकि झाला मैंने पहले ही ना निकाल दिया था कहीं कहीं, जहाँ पे जैसे पूरा मुझे याद रहता है। 1 2 दिन से देखती रहती हूँ यहाँ झाले लग गए हैं, यहाँ झाले लग गए हैं, तो एक दिन पूरा निकालती हूँ। तो वही बाहर मैंने किचन में थोड़ा सा लग गया था तो वहाँ पे भी देखा मैंने, सीढ़ियों पे ये सब तो निकाल दिए थे। रूम में मैं चेक कर रही थी कि झाले हैं कि नहीं, तो वही इसमें तो नहीं थे। तो बस झाड़ू लगा दिया अच्छे से। और अभी यहाँ पे विंडो, इसको भी ना बहुत दिन हो गया था पोछे, तो ये भी 1 आध दिन लग रहा है, बारिश वगैरह हुई होगी, अच्छे से याद नहीं है। तो कुछ छींटे इस पे लगे हुए थे तो एक बार इसको गंदे कपड़े से पोछा। फिर जो है उसके बाद ना कॉलीन लेके फिर से दोबारा से साफ किया। पीछे से ना हमने वो स्टिकर लगा दिया है, क्योंकि धूप वाली रोशनी है ना शाम के टाइम, सुबह तो नहीं, शाम के टाइम में ना करीब 2:30 3 बजे जो है सूर्य भगवान जब इधर आते हैं तो बहुत तेज़ रोशनी आती है इसमें ग्लास से। तो ये वाला स्टिकर लगने से ना काफ़ी जो है सही है और देखने में भी ठीक लग रहा है। तो उसको मैंने साफ़ किया। उसके बाद ये जो है इधर ये फर्नीचर वगैरह भी वही कॉलीन से पोंछ दे रही हूँ। तो हफ्ते में तो ये रूटीन होता है, मैं सैटरडे के दिन या फिर बुधवार का जैसे सोच के रखती हूँ कि या तो सैटरडे को करूँगी, क्योंकि संडे को ना सफाई होती है। लेकिन जब ये घर पे रहते हैं ना तो फिर उस तरह से मैं जो है इत्मीनान से, मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि मैं नाश्ता खाना और यही सब, कभी बातचीत भी होने लगती है। संडे का दिन रहता है ना तो ये होता है कि चलो थोड़ा आराम से ही काम किया जाए या थोड़ा बैठ के जो है गप्पे सप्पे लड़ाए जाएं। तो बैठ के बातचीत होने लगती है तो उसमें समय कैसे बीतता है पता नहीं लगता। थोड़ा सा लेट उठना, काम भी
थोड़ा सा जैसे इत्मीनान से होता है। तो उस दिन मैं अपना जो है इस तरह की क्लीनिंग वगैरह जो है ना, मैं संडे के दिन नहीं करती हूँ। हाँ, जब कोई त्यौहार वगैरह फेस्टिवल है ना, तो फिर जैसे ये घर पे रहते हैं और डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो ये रहते हैं तो फिर उस दिन संडे वाले दिन होता है, और नहीं तो ऐसे मैं सैटरडे को ही मतलब कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फर्नीचर वगैरह अलमारी पूरा साफ़ किया, ड्रेसिंग भी साफ़ किया, और ये टेबल पे ये सारी चीज़ें जो रखी हुई थी ना, सब में जैसे हफ्ते भर हो जाता है ना, जैसे डेली क्लीनिंग करते हैं हम, डस्टिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी ना जैसे इतना ज़्यादा सारा चीज़ मतलब एक एक चीज़ों को नहीं पोंछ पाते हैं, नहीं साफ़ कर पाते हैं, तो फिर हफ्ते में एक दिन अगर टाइम निकाल के कर लिया जाए ना तो सही रहता है। और धूल गंदगी तो आ ही जाती है, जो चीज़ें इस तरह से खुली हैं, सामने हैं, तो उन पे तो धूल गंदगी, और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कितना भी साफ़ करो जो है हो जाता है। तो बस यहाँ पे टेबल वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लिया। अभी एक बार ना फिर जो है कपड़ा भिगा के मैं लास्ट में इसको पोंछ दूँगी, ताकि ये एकदम साफ़ हो जाए। उससे ना मुझे बहुत बढ़िया रहता है, भीगे कपड़े से साफ़ करना ना सबसे सही लगता है। तो आजकल जब जो डेली वाली डस्टिंग करती हूँ ना, तो वही है कि बस एक कपड़ा भिगा लिया और उसी से सारा जो है ड्रेसिंग लेते हुए, टेबल, बाहर का टेबल, सब कुछ जो है उसी से पोंछती जाती हूँ, और बिल्कुल साफ़ हो जाता है, धूल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से सूखे कपड़े से हम कितना भी पोंछे ना, जैसे लगता है धूल ख़त्म नहीं होता है। तो अंदर पूरी सफाई करने के बाद यहाँ पे बाहर ये वाली अलमारी कर दे रही हूँ। तन्मय के रूम में जब गई थी जो है, बेड वगैरह झाड़ा मैंने, तो वो पढ़ाई कर रहा है ना, उसको डिस्टर्बेंस होता है, और उसका थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास वगैरह चल रहा था, तो उसने बोल दिया कि अभी रहने दीजिए, मत करिए। तो मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारा जो है अब कल देखूँगी, तो कल हो जाएगा। थोड़ा सा बेड वगैरह भी ना इधर उधर करना है, क्योंकि आजकल बेड ये सब है ना दीवार में सटा के रखने लायक है नहीं, क्योंकि गर्मी है, तो चींटियाँ वगैरह भी इधर उधर अगर कहीं भी हैं तो सटा रहता है ना, तो तुरंत बेड पे आ जाती हैं। तो थोड़ा सा हटाना है, हटाना बढ़ाना है, टेबल वगैरह हटा के झाड़ू लगाना था। तो मैंने कहा चलो अच्छा, देखती हूँ कल अगर समय मिलेगा तो सुबह ही कर दूँगी। तो बस यहाँ पे ये अलमारी भी अच्छे से पूरा सामान वगैरह हटा के, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है अंदर, बाहर का तो पोंछ देती हूँ ये ग्लास, लेकिन अंदर ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और डेली उतना टाइम भी नहीं मिलता कि मतलब इसको जो है पूरा जो है क्लीन किया जाए अंदर से। लेकिन वही है कि 2 बार ही कर देती हूँ तो फिर सही रहता है। जब कभी आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, अभी तो ऐसा हो गया ना कि हवा तो चल ही रहा है, लेकिन बीच में बारिश हो गई थी अच्छी सी, तो इस वजह से ना थोड़ा सा अब धूल कम हो गए हैं। नहीं तो उधर बीच तो इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर जो है इतना खुला हुआ है ना, इधर गैलरी, इधर दोनों साइड गैलरी है। आगे तो मान लीजिए ग्रीन नेट लगा हुआ है, तो थोड़ा अभी राहत है, जो है थोड़ी कम गंदगी हो रही है। लेकिन गैलरी खुला हुआ है तो छत की पूरी गंदगी ना, जैसे हवा वगैरह चलता है, आना जाना भी होता है, तो उधर पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, और नीम की पत्तियाँ वगैरह, उससे भी थोड़ा गंदगी आता है। तो आते जाते ना बरामदे में भी आता जाता है। तो वही, इसलिए जो भी बाहर चीज़ें बरामदे में रखी जाती हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसके बाद पूरा झाड़ू लगा लिया मैंने, डस्टिंग करी, फिर से दोबारा से घर में जो चीज़ें मतलब धूल, टेबल वगैरह साफ़ किया ना, तो फिर से धूल उड़ गए, तो फिर से जो है झाड़ू लगाया अच्छे से, और सीढ़ियों पे लगा दिया है। अभी ना सीढ़ियों पे पोछा लगा रही हूँ, तो ये हाथ से लगाऊंगी, क्योंकि उस वाले से ना जो स्टिक वाला पोछा है ना, उससे लगाती तो उसी से हूँ, लेकिन जो है कभी कभी कपड़े से इस तरह से लगाती हूँ तो बढ़िया सा लग जाता है, उससे ना उतना बढ़िया सा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है, और कपड़े से ना खूब बढ़िया सा अच्छे से लग जाता है। तो बस यही भिगा लिया है, और ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा जो है इसी से लगा दूँगी। लाइट अभी भी कटी हुई है, देखिए वही है कि बीच बीच में ना आधे घंटे 1 घंटे के लिए मतलब कटौती हो रही है। बस ये गनीमत है कि अभी दोपहर में तो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब 1 बजे के बाद रह रही है लाइट, लगातार ही कटता है, लेकिन जो है वही 15-20 मिनट, आधे घंटे, तो आधे घंटे चल जाता है। आधे घंटे तो एसी वगैरह चलता है ना, तो उतनी कूलिंग बनी रहती है। लेकिन जहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे कटौती हुई, तो फिर तो एकदम आफत ही आ जाती है। रात के टाइम या दोपहर के टाइम दिक्कत ज़्यादा होती है, बाकी शाम या सुबह ऐसे कुछ हो
तो उस टाइम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही है कि जब सारी चीज़ें चलती हैं, जितना ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल किया जाता है तो कटौती भी उसी टाइम पे होती है। सुबह और शाम के टाइम जैसे 4-5 बजे के बाद और 8 बजे से पहले, 8 या 9 बजे से पहले उतनी लंबी कटौती नहीं होती है, और ना ही सुबह 5 बजे के बाद 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले जैसे लंबी वाली नहीं होती है। उसके बाद ही वही सोने का जब दोपहर में टाइम रहता है तब, और रात के टाइम इसी टाइम पे हो रहा है। और अभी तो कुछ ठीक है, पता नहीं आगे, अभी गर्मी और बढ़ती जाएगी तो आगे क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। बारिश वगैरह हो गया ना तब भी हम लोगों की तरफ लाइट वगैरह बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो बस सीढ़ियों पे पोछा लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे रूम वगैरह में लगा ले रही हूँ। किचन पूरा क्लीन कर ही दिया था, पोछा बस लगाना था। बर्तन अभी 2-4 वही रह ही जाते हैं तो लास्ट में उनको धोती हूँ। तो अभी तो नहाया धोया नहीं है, तो पूरी सफाई करने के बाद, नहाने धोने के बाद लास्ट में ही उसको करूँगी, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो रहा है। और काम भी, मैट वगैरह भी मैंने सारे बाहर निकाले हैं धुलने के लिए। कपड़े तो जो निकाले हैं उनको शाम को धुलूँगी, अभी नहीं धुलूँगी, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और फैलाने का भी दिक्कत होगा कि धूप में तो फैला नहीं रही हूँ आजकल कपड़े। जो मोटे वाले रहते हैं जैसे टॉवेल वगैरह जो भी, तो ये सब तो सुबह साफ़ कर देती हूँ। और ऐसे कुछ रहता है तो फिर वो शाम को ही होता है, या फिर शाम को रात को किया तो फिर सुबह के लिए रख देती हूँ, सुबह अपना फैलाती हूँ। पूरा पोछा लगाने के बाद यहाँ पे बेसिन को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। इधर साइड का पोछा छोड़ा हुआ था लगाने के लिए, क्योंकि बेसिन साफ़ करने के बाद ना पानी गिरता है नीचे तो फिर से दोबारा लगाना होता है। तो इधर साइड का पूरा, और ये लगाते हुए गैलरी में लगाते चल रही हूँ। इधर भी बहुत ज़्यादा धूल देखिए हो जाता है, तो पूरा एक तरह से साफ़ सुबह हो जाता है। वैसे शाम को पानी दिया जाता है ना, अभी तो शाम को ऐसा होता है कि मतलब पानी दो या ना दो, लेकिन पूरे छत को अच्छे से धुल दो, मतलब पानी डाल दो ताकि चारों तरफ थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाए। तो पूरा छत और नीचे भी पूरा ग्राउंड वगैरह ना सब पे पानी छिड़का जाता है कि थोड़ा सा जो है गर्मी कम हो जाए। तो बस पोछा लगाने के बाद अभी यहाँ पे मैट भी धो के डाल दे रही हूँ। तो ये भी 1-8 घंटे में, धूप देखिए कितनी तेज़ हो रखी है, बहुत तेज़ धूप है एकदम, मतलब कड़ाके वाली। लेकिन हवा थोड़ा थोड़ा जो है अभी लू वाला जो है ना, दोपहर के टाइम जो है लू चलने लग रहा है। और बाहर अगर देखिए ना तो कोई दिखाई नहीं देता है, सब लोग आजकल 11 बजे तक एकदम घर के अंदर हो जाते हैं। तो मैंने भी मतलब वही मैट वगैरह धोया, उसके बाद नहाने चली गई, फिर खाना पीना ये सब हुआ। अभी मिल रही हूँ शाम को, तो बस कपड़े सारे जो है मशीन में डाले हुए थे, अभी और मशीन चल ही रहा है, डाले हुए हैं। तो बस, और कुछ हाथ से भी धोने थे तो यहीं पे बाहर ही नल चालू रखा है मैंने ना, तो यहीं पे धो लिया है सारे कपड़े। अंदर मैं बाथरूम में गई नहीं, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना कि अंदर जो है ना, मतलब कपड़े वगैरह धोने में भी ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो बाहर ही बैठ के ना कपड़े मैंने भिगा दिए थे बाल्टी में, जो भी हाथ से धोने थे, और बाकी जो मशीन में डालना था वो सब मशीन में डाल दिया। ये देखिए सारे शर्ट वगैरह है ना, तो एक वाइट और ये येलो कलर का सब था ना, तो अलग अलग ही सबको मतलब हाथ से ही धोना था। तो बस कपड़े वगैरह धोए, और फिर दिया बत्ती का टाइम हुआ तो दिया जलाया, और अभी धूप जो है पूरे घर में दिखा दे रही हूँ। तो सुबह ही था कि मतलब एक बार जब पूरे घर की सफाई कर दो ना, धूप वगैरह जला के रख दो, तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मैं सुबह शाम दोनों टाइम इस तरह से धूप जलाना दिखाना घर में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह नहीं हो पाता है तो शाम को ज़रूर ही करती हूँ ऐसे। तो बस पूरे घर में दिखाने के बाद यहाँ पे टेबल पे रख दिया। उसके बाद जो है रात का खाना बनाया। रात के खाने में दाल चावल चोखा सिंपल सा ही बनाया हुआ है। हालत मेरी इतनी ख़राब है गर्मी से ना कि क्या ही बताऊँ, मेरी क्या सभी की ख़राब है। और आप लोगों की तरफ क्या हाल है गर्मी का, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस यहाँ पे खाना निकाल दे रही हूँ सबके लिए। साथ में ही रोटी नहीं बनाई है तो साथ में ही खाना सब लोग खा लेंगे। रोटी बनाना होता है तो फिर रहता है ना, सबको दे दो बनाओ, फिर लास्ट में जो है अपने ले लो। तो सबके लिए बस निकाल लिया है और ले जा रही हूँ, दे दे रही हूँ।
तो आज का ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।